पश्चिम बंगाल में आखिर चल क्या रहा है? एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला और अगले ही दिन टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी घायल। सड़क पर खून से लथपथ नेता, चोर चोर के नारे, पत्थर, अंडे और काले झंडे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दो सांसदों पर हमला क्यों हुआ। असली सवाल यह है कि क्या बंगाल की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक हिंसा है या फिर सत्ता बदलने के बाद जनता के गुस्से का विस्फोट? पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से टकराव और हिंसा के लिए बदनाम रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 30 मई को डायमंड हार्बर से सांसद और ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे थे। आरोप है कि वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उनके काफिले पर अंडे और पत्थर फेंके गए, चोर चोर के नारे लगे और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। अभिषेक ने इसे बीजेपी प्रायोजित हमला बताया और कोर्ट जाने की बात कही, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन हुगली के चंडीतला में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी विवाद के केंद्र में आ गए। पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए और कल्याण बनर्जी घायल हो गए। उनके सिर से खून बहने की तस्वीरें सामने आई। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ 2 अलग अलग घटनाएं हैं या फिर बंगाल की राजनीति में कुछ बड़ा बदल रहा है? 2026 विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की सत्ता बदल चुकी है। लंबे समय तक सत्ता में रही टीएमसी अब विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में पहली बार उसके बड़े नेताओं को उसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है जैसा कभी बीजेपी और वामपंथी दलों को करना पड़ता था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि सत्ता का मनोविज्ञान भी बदल रहा है। जो पार्टी वर्षों तक सड़क पर ताकत दिखाती थी, आज वही पार्टी विरोध और प्रतिरोध का सामना कर रही है। हालांकि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ हो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। अभिषेक बनर्जी पर हमला हो या कल्याण बनर्जी पर, यह बंगाल की लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। 2 दिन, 2 सांसद, 2 हमले, लेकिन असली खबर सिर्फ हमले नहीं है। असली खबर यह है कि बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। सवाल यही है कि क्या यह लोकतांत्रिक बदलाव का संकेत है या फिर राजनीतिक हिंसा के एक नए अध्याय की शुरुआत? खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।